हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त और आज के करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका सब सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया है। ये अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। और दोस्तों, इस अभियान के तहत एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। वो क्या है कि एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट 52 है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 230 और लोकसभा की सीटें हैं 29 और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 11। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दी है? तो अभी राजस्थान सरकार ने कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है? 5%। क्या है कि राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, क्या है कि इसमें 50% आरक्षण तो ऑलरेडी दे रखा था महिलाओं को, और अब हो गया 5%, तो टोटल मिला के हो गया 55% आरक्षण। ओके, तो इसमें जातियाँ कौन सी है? गुर्जर है, बंजारा है और गडरिया। ओके, और राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। डिस्ट्रिक्ट है 33। सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान की विधानसभा की सीटें हैं 200, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये राज्यसभा सांसद है अमर सिंह। तो अमर सिंह का अभी निधन हो गया है। ये यूपी से थे और सपा पार्टी से थे। तो यूपी के बारे में जान लेते हैं अभी। यूपी की राजधानी है लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट है 75। सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और जो इसकी गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, जो यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर है फिलहाल। और यूपी के डिप्टी सीएम है 2। पहले हैं केशव चंद्र मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा। और यूपी की जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 403 और लोकसभा की सीटें हैं 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संजीवन नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और ये आरोग्य सेतु ऐप है, उससे मिलता जुलता ऐप है। और इसमें कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉक्स की भी व्यवस्था की गई है और कोविड-19 से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, हम बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। डिस्ट्रिक्ट है 38। सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। डिप्टी सीएम है बिहार के सुशील कुमार मोदी। और विधानसभा की सीटें हैं 243 और राज्यसभा की सीटें हैं 16 और बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40। ओके गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होगी? तो इसका सही आंसर है 50%। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं की 50% सीटें आरक्षित होगी। इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा।
देश के 20 राज्य पहले से ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें है दोस्तों आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। ओके, तो दोस्तों हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। ओके, और लार्जेस्ट सिटी है वो फरीदाबाद है, लेकिन इसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा का डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला। दोस्तों हरियाणा की विधानसभा की सीटें हैं 90 और लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम परसों डिस्कस कर चुके हैं। ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी 3 राजधानियां बनने जा रही है। ये देश का पहला स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी ने इस साल की शुरुआत तक राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने के लिए विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पास किया है। ओके, इसके तहत ये 3 राजधानियां बनाने वाला स्टेट का पहला स्टेट हो गया देश का। दोस्तों इसकी जो कार्यपालिका कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, वो बनेगी विशाखापत्तनम और राज्य विधानसभा बनेगी अमरावती में और इसका हाई कोर्ट बनेगा कुर्नूल में। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानियां तो 3 होगी अब और डिस्ट्रिक्ट है 13। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, विधानसभा की सीटें हैं 233 और लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है? तो ये राज्य सरकार है राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है अभी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत दोस्तों क्या है, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। राज्य सरकार इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगा। इसमें प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, अचार का मेन्यू है। ओके गाइस, और राजस्थान के बारे में बता देते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र, और राजस्थान के लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और दोस्तों राजस्थान की जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 200। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 90 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो अभी जो है सिंगापुर है दोस्तों, इसका एक NGO है, उसका नाम है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। तो ये क्या करेगा, अभी पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। तो इसमें क्या है, 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि है 400 मिलियन डॉलर वो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और ये समुद्र में फेंके जाने वाले 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट है जैसी गंभीर समस्या से समाधान के लिए कार्य कर रहा है। और दोस्तों सिंगापुर के बारे में बता देते हैं आपको। सिंगापुर छोटा सा कंट्री है, सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है। सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है ली हसीन लूंग है जो इसके प्राइम मिनिस्टर है, और सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हालिमा याकूब। ओके, और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड।
अभी क्या किया है, जो उत्तराखंड है चीन के साथ 300-350 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, एक ILP होता है, इनर लाइन परमिट। इसमें क्या होता है, किसी भी राज्य में प्रवेश करने के लिए उस राज्य की परमिशन लेनी होती है, परमिट लेना होता है। इसी तरह उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ILP लगा हुआ है, तो अभी कुछ हिस्सों को ILP से मुक्त कर दिया है टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। ओके गाइज, और उत्तराखंड के बारे में अभी जान लेते हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। समर कैपिटल है गैरसैंण, विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की जो गवर्नर है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है दीपांकर घोष। भारतीय पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता है दीपांकर घोष। उनको अभी प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है, उन्होंने प्रवासी श्रम संकट सहित कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर किया है। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया पत्रकारिता वेबसाइट को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। ओके, और हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस कार्यक्रम का नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो यह अभी हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 नाम से एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो इसके तहत क्या होने वाला है दोस्तों, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कक्षा 6 से 11 तक के स्कूली छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना है। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नामक साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने क्या करा है कि साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका नाम है ई रक्षाबंधन। तो इसके तहत दोस्तों क्या है, राज्य की जो पुलिस है और CID है, उनका ये पहला आभासी कार्यक्रम है, 1 महीने तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य क्या है कि साइबर स्पेस में जनता, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और बच्चों में जागरूकता पैदा करना है। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिक्के पर फीचर करने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? ये है हमारे महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों, BAME समुदाय है, ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक। इसके लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन का वर्तमान जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है ऋषि सुनक। और दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार का स्वायत्त संगठन है। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। और दोस्तों, इसकी स्थापना की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी 1950 में। ओके गाइज, आज के लिए काफ़ी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।